फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं सीआई शिवा को। वो अपनी वाइफ अपर्णा और बेटी लकी को लेकर वारंगल से हैदराबाद जा रहा होता है। शिवा को बहुत बुरी तरह चोट लगी होती है। वो काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी हाईवे पर उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। शिवा गाड़ी से बाहर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि लकी को भी बुरी तरह से चोट लगी है। वो लकी और अपर्णा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। अगली सुबह हॉस्पिटल के इमरजेंसी वेटिंग एरिया में शिवा की आंख खुलती है। वो रिसेप्शन पर अपनी वाइफ और बेटी के बारे में पूछता है। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे बताती है कि हॉस्पिटल में अपर्णा और लकी नाम की कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है। शिवा परेशान हो जाता है, हंगामा करने लगता है। उसकी नाक और कान से खून आना शुरू हो जाता है और फिर शिवा बेहोश हो जाता है। तभी हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर सुनीता वहां आ जाती है। अपने स्टाफ की हेल्प से वो शिवा को ट्रीटमेंट के लिए लेकर चली जाती है। शिवा का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर पुलिस स्टेशन में एसआई विक्टर को कॉल करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर पुलिस स्टेशन में होता है। उसके सामने दो और लोग बैठे होते हैं। वो अपने पिता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रहे होते हैं। तभी कांस्टेबल उसके पास आता है और बताता है कि हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनीता का कॉल है। फोन पर सुनीता उसे शिवा के बारे में बताती है। विक्टर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद रात में शिवा अकेले ही हॉस्पिटल आता है और इमरजेंसी वेटिंग एरिया में चुपचाप सो जाता है और सुबह उठकर वो पूरे हॉस्पिटल में अपर्णा और लकी को ढूंढना शुरू कर देता है। यह सब देखकर विक्टर परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब डॉक्टर सुनीता उसे बताती है कि शिवा फिलहाल डिमेंशिया का पेशेंट है। ऐसे में शिवा उन चीजों की इमेजिनेशन को सच मान रहा है जो असल में उसके साथ हुआ भी नहीं है। उसी समय अपर्णा की मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। अपर्णा के फादर शिवा पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो विक्टर को बताते हैं कि शिवा से शादी करने के लिए घर से भागने के 5 साल बाद कल रात अपर्णा ने मुझे कॉल किया था और बताया था कि वो घर वापस आ रही है क्योंकि वो शिवा के साथ नहीं रहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे दोबारा कॉल किया तब अपर्णा ने मुझे बताया कि शिवा खुद हमें ड्रॉप करने आ रहा है। जरूर शिवा ने ही उन दोनों के साथ रास्ते में कुछ गलत किया होगा। विक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि विक्टर जानता था कि शिवा और अपर्णा एक साथ बहुत खुश थे। विक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। कार में विक्टर को शिवा की सर्विस रिवॉल्वर मिल जाती है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची होती हैं और यहाँ से फ्लैशबैक में हमें शिवा की स्टोरी दिखाई जाती है। शिवा वारंगल में रहता है। शिवा और अपर्णा दोनों 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ रहते हैं। एक दिन अपर्णा की फैमिली उसे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए घर बुलाती है। अपर्णा अपने घर जाती है, अपनी आंटी से मिलती है। आंटी उसे बताती है कि यह फंक्शन असल में उसकी शादी का फंक्शन है। अपर्णा के पापा उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें वारंगल में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं। तुम पुलिस वाले से प्यार करती हो जो हमेशा गुंडों से ही लड़ता रहता है। उसकी मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अपर्णा भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो शिवा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। विदाई के टाइम पर शिवा भी वहां पहुंच जाता है। शिवा को देखते ही अपर्णा अपना मंगलसूत्र उतार कर फेंक देती है और शिवा के साथ चली जाती है। जिसके बाद स्टोरी 5 साल आगे बढ़ती है। 5 साल बाद हम देखते हैं शिवा और अपर्णा को। उन दोनों की अब एक बेटी भी है, लकी। वो तीनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। एक सुबह शिवा अपने पुलिस स्टेशन में होता है, तभी उसके पास एक फैमिली आती है। वो बताती है कि कल शाम को उनकी बेटी ट्यूशन के लिए गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी है। शिवा कोचिंग सेंटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। वो ट्यूशन टीचर से पूछताछ कर रहा होता है। तभी उसे एक लेडी कांस्टेबल का कॉल आता है। वो बताती है कि हमने एक लड़की को डूबने से बचाया है। वो सुसाइड करना चाहती थी और अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। शिवा तुरंत हॉस्पिटल जाता है। वो लड़की शिवा को बताती है कि मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ के वार्डन से मिलकर 4 गुंडे हर रोज हमारे हॉस्टल आते हैं और गेट के अंदर घुसते समय हम सब लड़कियों को गलत तरीके से हाथ लगाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हॉस्टल में कई सारी लड़कियां उनसे लड़ना तो चाहती हैं लेकिन डरती हैं और मैं भी डर के मारे ही सुसाइड करने वाली थी। उसके बाद शिवा उस लड़की को अपने साथ लेकर हॉस्टल जाता है। वहाँ गुंडों की बहुत ही जबरदस्त धुलाई करता है और एक जबरदस्त फाइट सीन के बाद उन चारों को और वार्डन को भी अरेस्ट कर लेता है।
अगले दिन कोर्ट उन सबको 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज देती है। उनके जेल जाने के बाद शिवा हमेशा की तरह अपने काम पर लग जाता है। 14 दिन बीत जाते हैं। शिवा अपनी वाइफ अपर्णा और लकी के साथ वेकेशन पर होता है। तभी उसे विक्टर का कॉल आता है। विक्टर उसे बताता है कि कमिश्नर ने सभी सीआई और एसआई की एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, हम सबको उसमें शामिल होना है। यह सुनकर अपर्णा उससे नाराज हो जाती है। शिवा अपर्णा से सॉरी कहता है और उन्हें अपने साथ लेकर वेकेशन से वापस आ जाता है। अगले दिन शिवा मीटिंग जाने के लिए तैयार होता है। अपर्णा अब भी उससे नाराज होती है। शिवा अपनी बेटी को स्कूल भेजकर खुद भी मीटिंग के लिए कमिश्नर ऑफिस चला जाता है। आज शिवा का बर्थडे होता है। नाराजगी के बावजूद भी अपर्णा उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करती है। वो शिवा को सरप्राइज देना चाहती थी। तभी हॉस्टल के चारों गुंडे उसके घर आ जाते हैं और घर पर अकेली अपर्णा की गर्दन पर चाकू रख देते हैं और उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं। इस दौरान अपर्णा बार बार शिवा को कॉल करती है, लेकिन शिवा मीटिंग में होता है और अपर्णा के कॉल से परेशान होकर अपना फोन बंद कर देता है। शाम को जब शिवा घर आता है, अपर्णा उससे बहुत नाराज होती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने पुलिस की ड्यूटी ही दिखाई देती है, भले ही उस ड्यूटी के पीछे तुम्हारी फैमिली को कुछ भी हो जाए, और सब कुछ बता देती है। जिसे सुनकर शिवा भी गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेता है और उन चारों को मारने के लिए निकल जाता है और आखिरकार एक जगह पर शिवा को वो चारों गुंडे मिल जाते हैं। उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें शिवा को भी बहुत चोट लग जाती है, बट इन द एंड शिवा उन सब का इनकाउंटर कर देता है और घर की तरफ वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो बस स्टॉप पर अपर्णा और लकी को देखता है। अपर्णा उससे कहती है कि मैं अपने पापा के पास हैदराबाद वापस जा रही हूँ। वो शिवा से बहुत नाराज होती है, जिसके बाद शिवा उससे कहता है कि ठीक है, मैं ही तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब स्टोरी पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शिवा के एक्सीडेंट को 8 दिन बीत चुके हैं। इधर विक्टर एसीपी को शिवा के केस की डिटेल्स दे रहा होता है। वो बताता है कि शिवा ने जिन 4 गुंडों का इनकाउंटर किया था, उनमें से एक गनी जिंदा बच गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में शिवा को होश आ जाता है। डॉक्टर संगीता उसके पास आती है। शिवा उससे अपर्णा और लकी के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे बताती है कि 8 दिन हो गए हैं, पुलिस अब भी अपर्णा और लकी को ढूंढ रही है। सुनकर शिवा हॉस्पिटल से भाग जाता है और सीधे एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है। शिवा उन दोनों को ढूंढने के लिए कोई क्लू ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ गनी भी आ जाता है। गनी और शिवा के बीच यहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है। एक भयंकर फाइट के बाद शिवा गनी को जान से मार देता है। तभी विक्टर भी पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग शिवा को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। विक्टर उसे बताता है कि अपर्णा और लकी को ढूंढने के लिए हमारे पास बस एक ही सुराग था, गनी, जिसे आपने जान से मार दिया। उसी समय एसीपी भी वहां आ जाता है और शिवा को अगले दिन कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कहता है। अगले दिन कोर्ट में डॉक्टर संगीता भी शिवा की तरफ से अपना स्टेटमेंट देने के लिए आती है। वो कोर्ट को बताती है कि शिवा फिलहाल डिमेंशिया का पेशेंट है। ऐसे पेशेंट्स को जेल में डालने या फिर ज्यादा स्ट्रेस देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद कोर्ट शिवा को हाउस अरेस्ट करके 15 दिनों तक उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है। शिवा को उसके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। उसकी निगरानी के लिए एक कांस्टेबल और उसके इलाज के लिए एक नर्स को उसके घर पर अपॉइंट कर दिया जाता है। घर पर विक्टर भी शिवा से मिलने के लिए आता है। शिवा विक्टर से कहता है कि अपर्णा और लकी का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है, और अगर तुम मानते हो कि गनी ने उन दोनों को किडनैप किया था, तो गनी ने मुझे बेहोश पाकर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा और उससे पिछले 6 महीने के सभी मिसिंग केसेस की डिटेल्स मांगता है। शिवा के सवाल में लॉजिक तो था, इसलिए विक्टर उसे सारी डिटेल्स दे देता है। शिवा उन सभी केसेस को स्टडी करता है। अगले दिन विक्टर को बताता है कि पिछले 6 महीने के सभी मिसिंग केसेस में से 60% लोग किसी न किसी हालत में पुलिस वालों को मिल गए हैं, लेकिन 40% लोग अब भी लापता हैं, और इन सब में एक कॉमन
फैक्टर है कि ये सभी किडनैपिंग्स बिना सीसीटीवी वाले एरियाज में हुई हैं। इसलिए मुझे बाहर जाकर इस केस को और भी डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा। विक्टर कहता है कि आपकी तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, आप पर 4 गुंडों के मर्डर का इल्जाम है और अगर आप बाहर गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाएगा। मैं आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। रात में शिवा कांस्टेबल को जबरदस्ती लेकर एक्सीडेंट स्पॉट पर जाता है, जहां उसे अपर्णा की टूटी हुई सफेद चूड़ियों के साथ लाल चूड़ियां भी मिल जाती हैं। इसके अलावा उसे एक टूटा हुआ दांत भी मिल जाता है। शिवा उन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करता है और उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आता है और विक्टर से कहता है कि पुलिस की वर्दी हमने लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए नहीं। इसलिए हमें सब कुछ भूलकर उन किडनैपर्स को पकड़ना होगा। इस बार विक्टर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग शहर के सभी लेडी राउडीज के पास जाते हैं और एक एक करके उन सब से अपर्णा और लकी के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई क्लू हाथ नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि शिवा एक कांस्टेबल के साथ मार्केट में जा रहा होता है। तभी वो कुछ ट्रांसजेंडर लेडीज को देखता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ट्रांसजेंडर लेडीज भी तो चूड़ियां पहनती हैं। उसके बाद वो 3 ट्रांसजेंडर लेडीज का पीछा करने लगता है। वो तीनों एक घर के सामने रुक जाती हैं और घर के अंदर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो मर्दों के कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और वहां से अलग अलग जाने लगते हैं। शिवा उनमें से एक का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक पान की दुकान के पास रुकता है। वो सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसकी नजर शिवा पर पड़ती है। शिवा को देखते ही वो डर जाता है और भागने लगता है। शिवा भी उसका पीछा करता है। रास्ते में एक जगह पर वो आदमी एक ट्रक से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। शिवा उसकी फोटो खींचता है। पुलिस स्टेशन आकर विक्टर और अपने साथियों को उसका फोटो दिखाकर कहता है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 10,000 रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, जबकि शहर में 40,000 ट्रांसजेंडर औरतें घूम रही हैं। मतलब उनमें से 30,000 फेक ट्रांसजेंडर्स हैं जो किडनैपिंग्स में इन्वॉल्व हैं। फिर शिवा उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और एक लेडी कांस्टेबल को अकेले सुनसान जगह पर बैठा देते हैं और खुद चारों तरफ से छिपकर उसकी निगरानी करते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक ऑटो आता है जिसमें कुछ फेक ट्रांसजेंडर्स होते हैं। वो लोग उस लेडी कांस्टेबल का किडनैप करके लेकर जाने लगते हैं। शिवा और उसकी पूरी टीम उनका पीछा करते हैं और एक लंबी चेजिंग के बाद शिवा और उन सब फेक ट्रांसजेंडर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। शिवा उन सबको पकड़ लेता है, सबको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है, जिसके बाद उनमें से एक बताता है कि हम नहीं जानते कि किडनैपिंग हमसे कौन करवाता है, हमने उसे कभी नहीं देखा। 10 लोगों की हमारी एक टीम है। टीम लीडर को मैसेज आता है कि उन्हें कितने लोगों को किडनैप करना है। किडनैप करके हम उन्हें एक बोरी में डालकर एक सुनसान जगह पर रख देते हैं। वो लोग आकर खुद बोरी को उठाकर लेकर चले जाते हैं और पैसा हमारे लिए एक पोस्ट बॉक्स में रख देते हैं। उन तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता होता है, उनके हाथों से किडनैप होना। शिवा खुद को एक बोरी में डलवाता है और उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग वहां आते हैं और शिवा को उठाकर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक मेडिकल लैब को जिसे भाटिया नाम का एक आदमी ऑन करता है। इस लैब में वो लोग इलीगली आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की रिसर्च कर रहे होते हैं। 3 साल से उनकी रिसर्च चल रही थी लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई थी। उधर लैब में भाटिया अपने डॉक्टर से रिसर्च को जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहता है। इधर किडनैपर्स भी शिवा के साथ 2 और लोगों को भी किडनैप करके लैब में लेकर आते हैं। पूरी चेकिंग के बाद उन सबको अंदर लाया जाता है और उन्हें अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी एक डॉक्टर शिवा के पास एनेस्थीसिया का डोज देने के लिए आता है। शिवा डॉक्टर को ही एनेस्थीसिया देकर उसका ड्रेस पहनकर बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में शिवा पूरे लैब और वहाँ की पूरी कंडीशंस को समझ जाता है और उन सब से फाइट करना शुरू कर देता है। ये पूरी फाइट बहुत लंबी चलती है। इसी फाइट के बीच में एक वार्ड में शिवा को लकी और फिर अपर्णा भी मिल जाती है। सबके साथ साथ उन दोनों पर भी आर्टिफिशियल ब्लड टेस्ट किया गया था। इन द एंड ऑफ फाइट शिवा भाटिया को भी जान से मार देता है और सभी लोगों को बचा लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सबके साथ साथ शिवा और उसकी फैमिली भी हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में इलाज के बाद अपर्णा उससे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम पुलिस की ड्यूटी पर ज्यादा और हम पर कम ध्यान देते हो, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुम दूसरों की फैमिली
को बचा रहे होते हो, वो शिवा से माफी मांगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताता है कि शिवा ने उन चारों को सेल्फ डिफेंस में मारा था और जल्द ही वो फिर से ड्यूटी ज्वाइन करेगा। जिसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर फिलहाल तेलुगु में देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप और कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।